स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने तीमुथियुस के खत 1 बाब उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, यह जानकर व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निर्कुशों, भक्तिहीनों और पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों और हत्यारों के लिए है। व्यवस्था जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अच्छी तरह जानते हैं, तीमुथियुस के खत में 1:9 में लिखा हुआ है, पाप से दूर रहने के लिए बताया गया है। ये वचन जो है पाप से दूर रहने के लिए बताया है, पाप के नजदीक रहने के लिए नहीं बताया है। पाप से दूर रहेंगे तो आपके पास जीवन रहेगा, आपके पास जिंदगी रहेगा। तो व्यवस्था यहां क्या बताती है? व्यवस्था जो है धर्मी जन के लिए नहीं है। व्यवस्था जो है आप कहोगे धर्मी जन के लिए, नहीं, यह साफ लिखा धर्मी जन के लिए नहीं है। व्यवस्था जो है अपवित्र लोगों के लिए है, जो पाप में हैं उनके लिए व्यवस्था है, जो गुनाह में हैं उनके लिए व्यवस्था है। धार्मिक जन के लिए व्यवस्था नहीं है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां साफ लिखा हुआ है, अशुद्ध मन वाले के लिए जो है व्यवस्था है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अधर्मियों के लिए व्यवस्था है, निर्कुशों के लिए व्यवस्था है, भक्तिहीन लोगों के लिए व्यवस्था है और पापियों, अपवित्र लोगों के लिए व्यवस्था है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अशुद्ध मनुष्य के लिए व्यवस्था है, मां बाप के आदर नहीं करते हैं, घात करने वाले के लिए व्यवस्था है। यह व्यवस्था सिखाती है, हमें बताती है, अधर्मियों को बताता है, पापियों को बताता है से तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। और भक्तिहीनों को भी बताता है। आज जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार में देखो, भक्ति बड़ी होती है, लेकिन भक्ति के पीछे एक राज छुपा होता है, दौलत। भक्ति जरूर करते हैं लेकिन दौलत चाहिए, दौलत चाहिए। हर एक पापी आज अपवित्र बन गए हैं, ये व्यवस्था सिखाती है। अशुद्ध मनुष्यों हो गए आज, ये व्यवस्था बताती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर देखें भक्तिहीनों को, अगर देखें भक्ति करते हैं, आज संसार में बहुत भक्ति है, पूजा पाठ बहुत कुछ होता है, बड़ी बड़ी लंबी दुआएं होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भक्ति लोग बहुत करते हैं, दिखावा बहुत है, चढ़ावा भी बहुत है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप अपने पाप के जरिए कर रहे हो, गुनाह के जरिए कर रहे हो, तो आप एक पापी ठहरोगे और गुनाहगार कभी बच नहीं सकता। अपवित्र कोई भी पवित्र नहीं है, व्यवस्था बताती है, सब गुनाहगार हैं। जब तक आप यीशु के पास नहीं आओगे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक आप पवित्र नहीं बनोगे। आप जानते हैं, वचन हमें सिखाती है, बताती है, पवित्र बनने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, सदोम अमोरा के लोग परमेश्वर के पास नहीं आए, वो पाप में ही जीवन गुजारना चाहिए। तो आखिर में क्या हुआ? पाप में ही वो लोग मर गए। निन्वा के लोगों को देखो, वचन पर विश्वास किया। आज वचन है क्या? आज वचन चारों तरफ गूंज रहा है, आओ यीशु के पास, तुम चंगे हो जाओगे। बेशक तुम पाप में जियोगे, बेशक तुम गुनाह में रहोगे, लेकिन तुम चंगे हो जाओगे यीशु के पास। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप में अगर जीवन गुजार रहे हो तो चंगाई महत्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया है
तो साहब कहता है आगे से पाप ना करना, गुनाह ना करना, नहीं तो कोई और भारी विपत्ति आएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, गुनाह को यीशु मसीह ने भी दर्शाया है, पाप को यीशु मसीह ने भी दर्शाया है। तो इसलिए हमें और आपको पाप छोड़ने की जरूरत है। निनवा शहर के लोगों ने पाप को जाना, गुनाह को जाना, हर एक मनुष्य ने जाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग धर्मी ठहरे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको ये वचन सिखाती है और बताती है, घात करने वाले आज देखो एक दूसरे के प्रति घात करते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ना करो, ये भी एक गुनाह है, ये भी एक व्यवस्था के विरोध है। हमें और आपको अपने होठों को प्रभु के आगे समर्पण करना है, अर्पण करना है, ताकि फिर पाप ना निकले, गुनाह ना निकले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, निनवा के लोगों ने अपने होठों से ग्रहण किया से हम वास्तव में पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, और गुनाह की सजा बहुत बड़ी थी और उस बड़ी सजा से बच गए। तो आज अगर आप गुनाह को जानोगे, पाप को जानोगे, तो नरक की सजा से बच जाओगे। आप नरक में नहीं जाओगे, बल्कि आप स्वर्ग के बासिंदे बन जाओगे। क्या आज आप स्वर्ग के बासिंदे हो या नहीं हो? अगर नहीं है तो तौबा करो, पश्चाताप करो, पापों को छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्मी बनो। व्यवस्था हमें यही सिखाती है। ये व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं है, अधर्मियों के लिए है। अगर अधर्मी है तो आपके ऊपर व्यवस्था लागू है। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए है। खुदावन, जो भाई बहन आज पाप में जी रहे हैं, उनके ऊपर ये व्यवस्था लागू है। लेकिन खुदाबंद अगर पाप से तौबा करते हैं, धर्मी बनते हैं, तो खुदाबंद पाप से छुटकारा पा गए और उन्हें तो एक नया जीवन देता है, नई जिंदगी देता है, उन्हें आशीषित करता है, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।